बालों का झड़ना यानी कि हेयर फॉल, ये आज बहुत गंभीर समस्या है और युवा वर्ग इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या कारण है और उन कारणों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसका सही कारण पता लग जाएगा और उस पर आप अगर काम करें या उसका ट्रीटमेंट करें तो आपके हेयर फॉल की जो समस्या है इसको ठीक करा जा सकता है। नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल को लेकर। आज बहुत सारे लोगों को और खास तौर से ये कहा जाता है, एक हंसी के तौर पर या मजाक के तौर पर कहा जाता है कि जिसके बाल झड़ रहे हों तो पैसा ज्यादा आता है। ये वही व्यक्ति जानता है, उससे कभी महसूस करके देखिए कि जिसके बाल झड़ रहे हैं पैसा आए ना आए टेंशन जरूर आ जाती है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इस विषय पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला है कारण उसका आपके पेट का लगातार खराब रहना, यानी कि आपको एसिडिटी, गैस, बदहजमी, भूख न लगना, पेट गड़बड़ रहना, कॉन्स्टिपेशन होना, लूज मोशन होना, ये पेट के खराब होने के कुछ सिम्टम्स हैं। अगर ये आपको लंबे समय तक रहें, कभी 2-4 बार, महीने में 1 आध बार हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक ये परेशान करें आपको तो इसका असर ठीक आपके बालों पर पड़ेगा। यानी कि जिन लोगों को बालों की समस्या है उनका पेट खराब होगा ही होगा। दूसरा है एसिडोसिस की कंडीशन। अगर आपकी बॉडी में एसिड और अल्कलाइन का इम्बैलेंस हो गया है, यानी कि आपकी बॉडी एसिडोसिस की इस कंडीशन में चली गई है, उसका कारण हो सकता है कि आप पानी का इंटेक कम कर रहे हैं जिसकी वजह से एसिडोसिस बढ़ रहा है, या आप ऐसी कुछ चीजें खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं जो एसिड की नेचर की हैं, इसकी वजह से एसिडोसिस हो सकता है। तो हेयर फॉल एसिडोसिस की वजह से भी हो सकता है, यानी कि एसिडोसिस की समस्या है। तीसरा, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेशेंट को, मेरा एक्सपीरियंस है कि जिनको लंबे समय तक साइनस की समस्या रहती है, यानी कि लंबे समय तक साइनोसाइटिस की समस्या रहती है, साइनस से परेशान रहते हैं, उन लड़कियों में या उन लड़कों में भी हेयर फॉल की समस्या आ जाती है। यानी कि लंबे समय तक साइनस रहना भी आपको हेयर फॉल की समस्या ला सकता है ना। चौथा कारण है डिप्रेशन। अगर आप किसी भी वजह से डिप्रेशन में हैं, आप चाहे फाइनेंशियल वजह से हो, चाहे आप रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे आप अपने पार्टनर को लेकर हो, किसी भी वजह से, आप फैमिली इश्यूज की वजह से हो, किसी भी वजह से आप लंबे समय तक डिप्रेशन में रहते हैं। लंबा समय मतलब कहते हैं कि 120 दिन के बाद का जो भी बीमारी है, यानी कि 120 दिन बाद अगर आपकी बीमारी क्रॉस कर गई है और वो ठीक नहीं हो रही है, उसका सामना आप लगातार कर रहे हैं, तो वो लंबा समय शुरू हो जाएगा आपका। तो लंबे समय तक अगर आप डिप्रेशन में हैं तो हेयर फॉल होना इसका एक सिम्टम्स है। इंसोम्निया, अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही है, खास तौर से क्वालिटी वाली नहीं हो रही है, क्वांटिटी वाली तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वाली का मतलब है कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की नींद आपकी कंपलसरी क्वालिटी वाली होनी चाहिए। अगर ये नींद पूरी नहीं हो रही है तो इसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। फिर मैं बात करूंगा कि लंबे समय तक अगर आपके साथ में कोई समस्या है तो वो बीमारी का कारण बन सकती है। हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, आपको हाइपोथायराइड है और लंबे समय से है, यानी कि पिछले 3 महीने से 4 महीने से आपको थायराइड की समस्या है और आप मेडिसिन खा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, तो निश्चित तौर पर आपके बालों का झड़ना एक सिम्टम्स के तौर पर आ जाता है। और लास्ट है हेरिडिटी। कई सारे लोगों को, उनके पिताजी को, उनकी माताजी को, उनके दादाजी को हेयर फॉल की समस्या रही है और वो उनको बाल बहुत ज्यादा झड़े हैं, तो ये हेरिडिटी के तौर पर भी आ सकता है, लेकिन इस हेरिडिटी को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो ये मुख्य 7 कारण मैंने आपको बताए। अब इसका थोड़ा बहुत आपको उपचार बताता हूं, इसमें कैसे आप क्या कर सकते हैं। तो पहले इसमें जब आपका पेट, स्टमक अपसेट हो तो न्यूरोथेरेपी बिना किसी दवा के आपकी पेट अपसेट की समस्या को ठीक कर सकती है। पेट के मामले में न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है। अगर हम बात करें कि अगर यूएसपी अगर बात करें न्यूरोथेरेपी की, तो पेट की समस्या को लेकर है, और पेट की समस्या आपकी ठीक हो सकती है तो केवल न्यूरोथेरेपी से हो सकती है। एसिडोसिस की समस्या को आप ठीक कर सकते हैं कि एसिड वाली चीजें बंद कर दें, पानी की मात्रा बढ़ा दें। तो गर्मियों में आप 15 से 16 गिलास पानी पीजिए, सर्दियों में आप 10 से 12 गिलास पानी पीजिए, तो आपको एसिडोसिस की समस्या से निजात मिल जाएगी। साइनस की समस्या, अगर आपको साइनस की समस्या रहती है तो आप देसी घी का, यानी देसी गाय का घी अगर आप ले लेते हैं तो उसको 2 ड्रॉप राइट में और 2 ड्रॉप आप लेफ्ट में डालिए, तो आपको कुछ दिनों के बाद साइनस की समस्या में फर्क आ जाएगा। या आप स्टीम लीजिए तो साइनस की समस्या में
आपकी ठीक हो सकती हैं। डिप्रेशन, जिस भी वजह से डिप्रेशन है उसका सॉल्यूशन देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन देखिए, या उसे लेट ऑन कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। यानी कि आप उससे अपने आप को ये सोचिए कि क्योंकि जिंदगी में कभी भी आपकी जिंदगी से बढ़कर कोई भी समस्या नहीं हो सकती, तो आप उसे लेट गो कर दीजिए कि छोड़िए, उसे छोड़ने की आदत बनाइए, तो उससे भी आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जिन चीजों को आप नहीं चेंज कर सकते हैं उन चीजों के बारे में सोचकर डिप्रेशन लाकर कोई फायदा नहीं होगा। इंसोम्निया, रात की नींद को आप ही पूरा कर सकते हैं, इसमें ना तो कोई डॉक्टर ना कोई थेरेपी काम करेगी। यानी कि 11 बजे से लेकर 3 बजे की नींद आपको लेनी ही चाहिए, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हाइपोथायराइड अगर आपको है तो थायराइड की समस्या का समाधान है कि आपको प्रोटीन पचनी चाहिए। उसके लिए आपकी आदत हो सकती है कि आप खाना खाते समय पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी खाना खाते समय आप किसी भी लिक्विड का इस्तेमाल मत करिए, और रेगुलर बेस पर तो बिल्कुल भी मत करिए। कभी कभार कभी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन रेगुलर बेस पर अगर आप करेंगे तो थायराइड आपका हाइपो हो जाएगा और आपके बाल झड़ते चले जाएंगे। हेरिडिटी समस्या का समाधान हो सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, क्योंकि हेरिडिटी समस्या तब तक शांत है जब तक आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी पावर वीक जाती है आपकी हेरिडिटी समस्याएं आ जाती हैं। तो अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करके रखिए, उसके लिए डेली एक्सरसाइज करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, और आपकी हेरिडिटी समस्याएं धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, आपके बाल दोबारा से आ सकते हैं। न्यूरोथेरेपी इन सब समस्याओं पे काम कर सकती है, लेकिन न्यूरोथेरेपी में आपको भी अपना हेल्प देनी है, यानी कि आपको कुछ एक्सरसाइज डाइट फॉलो करनी है, और न्यूरोथेरेपी के कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद, कुछ महीने के ट्रीटमेंट के बाद आपको फर्क आना शुरू हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है जो हमारे पास इस हेयर फॉल की समस्या को लेकर आए हैं, उनको अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रॉपर तरीके से डाइट बताई जाए, और कुछ एक्सरसाइजेस बालों की ग्रोथ से रिलेटेड अगर वो करते हैं तो उनको बहुत जल्दी आराम आता है। तो इनको 45 डेज के बाद में ही फर्क आना लग जाता है, ऐसा न्यूरोथेरेपी में मैंने खुद अनुभव किया है ना? तो इनमें से अगर आप किसी भी कारण की वजह से हेयर फॉल का सामना कर रहे हैं तो इसको ठीक कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपिस्ट में आपकी मदद करेगी। न्यूरोथेरेपिस्ट से मिलिए, हमारे पास आकर संपर्क करिए, फोन करिए, SMS करिए, कॉल करिए, अपनी समस्या को हमारे साथ साझा करिए, हम आपका इसका समाधान करने में आपकी मदद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी काम की वीडियो आपको जल्द मिलेंगी, तुरंत मिलेंगी और सबसे पहले मिलेंगी अगर आप हमारे बेल बटन को दबाते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।